Breaking news coming in. Crime branch team of Delhi police has visited Sushil Kumar's Model Town residence with a forensic team. This was the apartment over which Sushil and the victim fought over. So this is the latest coming in at the moment. Crime branch of Delhi police has gone to that particular apartment with the forensic teams. Arvind Ocha is getting us the story. Is he with us? Arvind Ocha is with us, who's bringing us up to speed with the very latest. Arvind, हमें ये बताइए, जब दिल्ली पुलिस जो टीम है क्राइम ब्रांच की, जब वो मॉडल टाउन के अपार्टमेंट में गए थे, जिस अपार्टमेंट के कारण, और आपकी दर्शकों को कॉन्टेक्स्ट भी दीजिए, जो ब्रॉल हुआ था, उसमें फोरेंसिक टीम को क्या मिला है? इससे कोई आउटकम आया है? व्हाट इज द कंक्लूजन दैट द फोरेंसिक टीम हैज मेड? देखिए चेती, मैं आपको इस वक्त दिखाता हूं कि ये वो फ्लैट है मॉडल टाउन का, जहां पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई है। अभी भी क्राइम ब्रांच की टीम वो अंदर आई हुई है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी आए हुए हैं। ये वो फ्लैट है। आपकी आवाज नहीं आ रही अरविंद। काला जखेड़ी और जो ये पूरा झगड़ा हुआ था, उसमें सोनू नाम का जो शख्स था, उसके दम पर इस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को खाली कराया था। उसके बाद पैसों का आपस में झगड़ा हुआ, जिसके बाद लड़ाई हुई थी। तो ये मॉडल टाउन का ये फ्लैट है। टॉप फ्लोर पर वो जो फ्लैट है वही डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, जिसको सुशील ने कुछ गैंगस्टर के दम पर अपने नाम करवाया था। उसके बाद इसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को लेकर ये पूरा झगड़ा हुआ था। क्राइम ब्रांच की 2 टीमें यहाँ पर पहुंची हुई है। ये क्राइम ब्रांच की गाड़ी है और इन गाड़ियों में जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो आए हुए हैं और कई अफसर आए हुए हैं। जो फ्लैट है उसकी भी जांच की जा रही है, वहां से भी एविडेंस करने की कोशिश की जा रही है। तो ये वो फ्लैट है जहां क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई और जो पूरा जो विवाद था, जो झगड़ा हुआ, जिसमें सुशील कुमार रेसलर जो हत्याकांड में फंसे हुए किडनैपिंग में, वो यही फ्लैट है। ये मॉडल टाउन का फ्लैट है जिसको लेकर ये पूरा झगड़ा हुआ। और हमें सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि पिछले कुछ महीनों से सुशील कुमार वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, जिसका नतीजा था कि ये जो 3 मंजिला बिल्डिंग है, इसके टॉप फ्लोर पर वो फ्लैट है, जिसमें खुद जो सागर धनकर सोनू जो घायल हुआ, प्रॉपर्टी का मामला क्या था? अरविंद, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि ये मामला क्या था जिसपे इन दोनों का झगड़ा हुआ था। जी, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये जो आप फ्लैट देख पा रहे हैं, ये फ्लैट है। फ्लैट के टॉप फ्लोर पर जो मकान है, उसमें दरअसल वो एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, जिसको सुशील कुमार ने गैंगस्टर संदीप काला और उसके एसोसिएट के दम पर इस फ्लैट को अपने नाम कराया था, अपनी वाइफ के नाम पर। उसके बाद पैसों का लेन देन था। जाहिर सी बात है, फ्लैट हुआ है तो सुशील को पैसे भी देने थे। सागर धनकर को जो सोनू है, जो इसमें घायल हुआ है, वो संदीप काला जो गैंगस्टर है उसका भांजा बताया जाता है, तो उनको पैसा देना था। और इसी पैसे के विवाद को लेकर लड़ाई इतनी बड़ी, उसके बाद फिर दोनों ग्रुप जो एक साथ थे तभी वो अलग अलग हो गए। उसके बाद सुशील कुमार ने नीरज बवाना, एक गैंगस्टर है, उसके गुर्गों को साथ लिया। फिर छत्रसाल स्टेडियम में मारपीट हुई और जिसका नतीजा है कि सुशील कुमार आज एक हत्याकांड में फंसे हुए 14 दिन से फरार चल रहे थे। फिलहाल क्राइम ब्रांच की कस्टडी में इंटरोगेशन चल रहा है, जबकि इस फ्लैट में क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है, एविडेंस जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए। दिस इज अरविंद ओझा ब्रिंगिंग अस द स्टोरी फर्स्ट ऑन इंडिया टुडे. We'll continue tracking this story in much detail. I request Arvind to stay on with us right now. Let's also get you how Sushil evaded the cops. On 4th of May, there was a murder at Chhatrasal Stadium. Then on 6th of May, what happened? Let's get you that. Stayed at an ashram in Haridwar, right here. Then on 7th of May, returned to Delhi. Sushil was the one who returned to Delhi. Then he travelled to Bahadurgarh in Haryana, right here. Then he moved to Chandigarh after that. And this is the lay of the land in terms of how the events unfolded. Then he travelled to Bhatinda, which happens to be in Punjab, right here. And all this while he was evading the cops. He returned to Chandigarh again. That too happened. And then he travelled to Gurugram in Haryana, right here in Delhi NCR. And then he returned to Delhi on the 23rd of May. But how exactly did the murder take place and what was the reason? Who all were present at the murder spot?
my colleague Arvind Oja, who's on top of the story, getting you all the exclusives, getting you all the news breaks as they happen, bringing you this report, piecing together all the important details. Take a look at Arvind Oja's report. The day when India's most celebrated Olympic hero turned a villain, tarnishing his famous legacy forever. The police probing Sushil Kumar say on that fateful night, he and his henchmen kidnapped a junior wrestler named Sagar Dhankar along with 3 of his friends. The group was picked up from a flat in Delhi's model town. Sagar, a fan of Sushil himself and a junior national champion, was allegedly abducted at gunpoint. He was taken to the nearby Chhatrasal Stadium, a renowned wrestling venue. His crime? Not paying 2 months' rent for a flat he stayed in. The flat is owned by Sushil's wife, and Sagar had not paid off despite repeated pressure from Sushil Kumar. Sushil and his aides then started brutally beating Sagar and his friends. The police say Sushil and his henchmen also opened fire to scare the victims. The police say that dreaded gangsters from Lawrence Bishnoi and Kala Jatedi gangs were present at the spot during the murderous assault. Sushil Kumar fled when the police reached the spot after a call from one of the victims. But one of Sushil's aides was arrested while hiding in a vehicle parked outside the Chhatrasal Stadium. This led the police to suspect Sushil's role in the crime. Sagar was hospitalized in grievous condition. He succumbed to his injuries later. His death in the battering by Sushil has ensured the glory of the Olympic winner is tainted now beyond repair. With Arvind Oja in Delhi, Bureau Report, India Today. What does Sushil Kumar face as of today? He faces murder charges, and let's get you the latest details. Murder, the maximum punishment, death or life imprisonment. He also faces the charge of culpable homicide. The maximum punishment is lifetime imprisonment as far as that's concerned. He also faces abduction charges, and that maximum punishment could be close to 7 years in jail. He also faces a charge of criminal conspiracy. Also, the maximum punishment is a lifetime in jail. It's not looking very good as far as Sushil Kumar's fate is concerned. If he's convicted of these charges, these could be the outcome in this particular case. The Antica police, now moving on. The Antica police has now filed a missing case after fugitive